बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में बड़ा हेरफेर करने और सही आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा है। बिहार में कोरोना से हुई करीब 4000 लोगों की मौत छिपाई गई थी, जिससे कल अचानक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिससे बिहार के साथ देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा अचानक से बढ़ गया। एम्स की स्टडी में यह दावा किया गया है कि भारत में मिले कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकती है। इसके साथ ही देखेंगे कि ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है और बच्चों के संक्रमित होने के इलाज को लेकर सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। बिहार की नीतीश सरकार पर कोरोना काल में हुई मौत के सही आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौत का सरकारी आंकड़ा 5458 से सीधे 9429 पर पहुंच गया। सरकार और सिस्टम पर 3951 लोगों की मौत को छिपाने का आरोप लगा है। जांच में पता चला है कि जिलों से मृतकों की जो भी संख्या भेजी जा रही थी, उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। स्वास्थ्य विभाग ने गलती मानते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बिहार में कोरोना से हुई मौत के सही आंकड़े में गड़बड़ी के मामले आने के बाद देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से मौत का आंकड़ा 6138 दर्ज किया गया। ये एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में 93,828 कोरोना के नए मामले सामने आए। कल 1,48,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 11,65,000 हो गई है। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली के एम्स और नेशनल सेंटर डिजीज कंट्रोल की एक स्टडी में ये बातें सामने आई हैं। एम्स की ये स्टडी उन 63 मरीजों पर है जो 5-7 दिनों के हाई फीवर की शिकायत के बाद एम्स की इमरजेंसी में पहुंचे थे। हालांकि इस स्टडी में ये भी खुलासा हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद कोई मरीज गंभीर हालत में नहीं पहुंचा। अगर आप शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए मोबाइल बेस्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। डॉक्टर रवि मोहता के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन में कोई ऐसी तकनीक नहीं जो शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा बता सके। बाजार में मौजूद ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा ऐप हैं जो सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं है। ऐसे एप्लीकेशन के जरिए डाटा चोरी के भी मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को लेकर बड़ी चिंता होती है। ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ने से बाजार में ऑक्सीमीटर की भी किल्लत हो गई थी। इस दौरान चीन से भी खराब क्वालिटी के ऑक्सीमीटर भारतीय बाजार में आए, लेकिन खराब क्वालिटी के ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन के सही लेवल का पता नहीं चलता और ये आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरों की सलाह है कि ऑक्सीमीटर सही जगह से और मान्य कंपनियों का ही खरीदें। कोवैक्सीन टीका बनाने वाली भारत बायोटेक ने एंटीबॉडी क्षमता को लेकर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना करने पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन की एंटीबॉडी क्षमता पर जो स्टडी की गई है उसमें कई खामियां हैं। ये स्टडी CTRI की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है। कुछ दिन पहले एंटीबॉडी को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड से ज्यादा एंटीबॉडी बनती है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने दावा किया है कि 61 साल के डायबिटीज से ग्रस्त कोरोना मरीज और 32 साल के युवा कोरोना मरीज को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी से ठीक किया गया है। डॉक्टर पूजा खोसला ने बताया कि मरीज को कोरोना होने के 4 से 5 दिन के अंदर हॉस्पिटल लाने पर यह थेरेपी बहुत कारगर है। अगर देर हो जाए तो ये थेरेपी काम नहीं करती है। इस थेरेपी में इबोला और HIV की दवाओं से कोरोना मरीज का इलाज किया जाता है। कोरोना की तीसरी लहर आने और उसमें बच्चों के गंभीर संक्रमण की चपेट में आने की आशंकाओं के बीच सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर के इस्तेमाल की मनाही की गई है। गाइडलाइंस में बच्चों के साथ 6 मिनट के वॉक टेस्ट का सुझाव दिया गया है। इस दौरान बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीजन मीटर के जरिए ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और पल्स रेट को मापा जा सकता है। देश के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में लोग अंधविश्वास की वजह से कोरोना का टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में अब कुछ ग्राम पंचायतों ने सख्त रवैया अपनाया है। भोपाल के पास की 4 ग्राम पंचायतों ने तय किया है कि यदि उनके गांव में कोई शख्स कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसका सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। MP के बैतूल के 47 गाँव में एक भी शख्स ने टीका नहीं लगवाया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।